सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली। वैजायाणम ळमूलोये सब साहुलम। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। जय बोलिए बालयोगी पीठ सबक सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, वर्तमान के समय में हर व्यक्ति कार्य तो कर रहा है, लेकिन कौन सा कार्य किसे कब क्यों और कहां करना चाहिए, इसके बारे में वह अभिज्ञ है, इसको वह जानता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने का प्रयास कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी काम को करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको करने के पहले सबसे पहले यह जानना बड़ा नितांत आवश्यक है, यह जानना बहुत जरूरी है कि जो हम कार्य कर रहे हैं ये शुभ कार्य है कि अशुभ कार्य है। कोई भी काम करने के पहले आपको उस बात की जानकारी करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए जब स्कूल में भेजते हो तो उस समय आप उस स्कूल की पूरी तहकीकात निकाल लेते हो कि यहाँ पर स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते थे, कितने बच्चे कौन सी डिवीजन से पास हुए, यहाँ पर शिक्षा कैसे दी जाती है, यहाँ के लोग कैसा व्यवहार लोगों से करते हैं, यहाँ के लोग अन्य तारीख से कैसे काम करते हैं। शिक्षा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यदि शिक्षा सही हो गई तो समझ के चलना कि जीवन एक आधारशिला बन जाएगा और जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी 4-5 दिन पहले आपको पता होगा कि यूपीएससी का रिजल्ट आया और हमारे जैन समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि 30 से 36% लोग जैनी उसमें शामिल हुए। ये कितने हमारे जैन समाज के लिए गौरव की बात है। और उसमें और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जैन बोल के हम लोग ताली बजाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़े हुए जो रमेश काला जी हैदराबाद वाले हैं, उनकी पुत्र बधू ऋषिका काला के भाई रवि छावड़ा जो देवघर गिरडी निवासी हैं, वह इतने लाखों लोगों में 9वें नंबर पर आए हैं और उन्होंने जैन समाज के लिए गौरवान्वित किया है। तो ऐसे शिक्षा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हमारे शिक्षा यदि सही होगी तो समझ के चलना कि हमारा काम संपादित होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर कि जो कार्य हम लोग करते हैं उसको पहले जाने। जैसे पानी पीते हैं तो कहते हैं छान कर पीना चाहिए, वाणी बोलो तो जानकर बोलना चाहिए, भोजन करो तो देखकर शोध कर करना चाहिए, और यदि मान लो कार्य करो तो उसको भी जानकर करने का प्रयास करना चाहिए। यह आपको अपने जीवन में हमेशा काम करना ही चाहिए। आज वर्तमान काल में हम लोग कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कार्य हमें करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य करना हमारे लिए लाभदायक है और कौन सा कार्य करना हमारे लिए हानिकारक है, इस बात की जानकारी हमें है ही नहीं। बस हम तो किए जा रहे हैं। वो वाली बात है कि सुई में धागा नहीं फिर भी सिए जा रहे हैं, और टंकी में पानी नहीं फिर भी नल को खोले जा रहे हैं। तो पहले आप अपने जीवन का निर्धारण करें कि कौन सा कार्य आपको करना है और कौन सा कार्य आपको नहीं करना है। पहले आप जीवन का निर्धारण कर लें कि कौन सा कार्य आपको करने से आपको जीवन को सुख शांति में बनेगा और कौन सा कार्य करने से आपके जीवन में क्रांति आएगी। शांति और क्रांति
ये दो एक ऐसे शब्द हैं जो जीवन में आ जाएं तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण हो जाया करता है। तो पहले कार्य का निर्धारण करें कि कौन सा कार्य करणीय है और कौन सा कार्य अकरणीय है, और उसके बाद में कार्य का निर्धारण करने के बाद में 100 कार्य करना प्रारंभ करें। कौन सा कार्य? 100 कार्य। 100 कार्य मतलब खुद करना प्रारंभ करें। आज की परिस्थिति हो गई कि कार्य तो हम जाने गए लेकिन कार्य हम दूसरों से करवाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए किसी व्यक्ति को पानी की प्यास लगी हुई है, सोफा सेट पर बैठा हुआ है, फ्रिज एकदम सामने रखी है, उसको पानी चाहिए तो क्या कहता है? वह अपने घर वालों को आवाज लगाएगा, काम वालों को आवाज लगाएगा, और इतने देर में जब तक वह चाहता तो खुद पानी की बोतल निकालता, खुद भी पीता और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी पानी देने का प्रयास कर सकता था। लेकिन क्या किया? उससे समय इसलिए जाया कर दिया। कई बार घर में जब हम लोग पहुंचते हैं, आप लोग जब घर में पहुंचते हो, हम लोग जब घर में जाते देखते हैं कि घर में जैसे महाराज जी जा रहे हैं तो जो आदमी साथ में चल रहा है ना, वो अपने साथ घर वालों से लाइट चालू कर दो, लाइट उस कमरे का लाइट जला देना। वैसे एक बात बताइए कि जो लाइट है, लाइट आपके घरों में लाइट कहां से आती है? आपके घरों में जो लाइट आती है वो कहां से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से। आपके यहां कहां से आती है? बिजली घर से। आपके कहां से आती है? सरकार से। एक बार मैंने प्रश्न किया कि बिजली कहां से आती है, तो एक व्यक्ति बोला मेरे इलेक्ट्रिसिटी से आती है, एक कहला नगर पालिका से आती है, एक बच्चा कहता महाराज जी मेरे मामा के यहां से लाइट आती है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा हो गया। मैंने सोचा मामा कोई लाइट विभाग में होगा, मैंने सोचा कोई मामा लाइट विभाग में होगा। मैंने कहा तुम्हारे मामा के यहां से कैसे आती? मामा क्या लाइट में इंजीनियर है? बोले नहीं, उनका तो व्यापार है। मैंने कहा कहां रहते हैं? तो दिल्ली का व्यक्ति था, उसने कहा महाराज जी मेरे मामा तो बंबई में रहते हैं। तो मैंने बड़ा सोचा कि मामा मुंबई में रहते, लाइट कैसे आती? तो मैंने कहा कैसे लाइट मामा के यहां से आती है? बोले जब भी लाइट गुल होती है तो मेरे पिताजी चिल्लाते सालों ने लाइट गुल कर दी, सालों ने लाइट गोल कर दी, सालों ने लाइट गोल कर दी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे मामा के यहां से लाइट आती। बेचारे ऐसा होता है ना, क्या बोलता है कि सालों ने लाइट गोल कर दी, तो वो सोचेगा मेरे मामा के यहां से लाइट आ रही है। बच्चा तो ही समझता है। तो मैं आपको जीवन में बताना चाह रहा हूं कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य नहीं करने योग्य है। आज यही हो रहा है, हम बात को समझ नहीं पाते, हम बात को कर नहीं पाते, हम तो सिर्फ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप पहले यह तो सोचो कि यह कार्य आपके लेवल का है कि नहीं, यह कार्य करना आपके लिए उचित है कि नहीं, यह कार्य करना आपके लिए अनुचित है कि नहीं। पहले इसको जरूर जानें और जानने के बाद कार्य करें, और सबसे ज्यादा यह प्रयास करें कि खुद भी कुछ कार्य करने की आदत डालें। क्योंकि ध्यान रखना, जब एक समय के बाद में आदमी शांति चाहता है तो आजकल नेचुरोपैथी हॉस्पिटल बन गए, प्राकृतिक चिकित्सालय बन गए, और वहां पर जब जाता है तो वहां पर परिवार का कोई व्यक्ति साथ में नहीं होता, वहां पर व्यक्ति खुद होता है। तो पानी आके रख जाएगा लेकिन उठाकर पीना खुद को पड़ेगा। वहां पर एक्सरसाइज खुद को करवाने वाले होते हैं लेकिन सारा काम खुद को करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खुद का काम स्वयं करने की आदत डालो, क्योंकि जब तक आप अपना खुद का कार्य नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों का काम कैसे करोगे। जो व्यक्ति घर में बैठकर शांति से भोजन करना नहीं जानता, वह सबके साथ महफिल में बैठकर शांति से भोजन कैसे करेगा, क्योंकि उसको शांति से बैठकर भोजन करने की आदत ही नहीं है। जिस व्यक्ति को 2 किलो का सामान उठाने की आदत नहीं है, वह व्यक्ति कभी मंदिर में मौका लग जाए और 5 किलो का लड्डू चढ़ाने का अवसर मिले तो कैसे उठाएगा, क्योंकि उसने कभी उठाया नहीं। और होता है आज जो व्यक्ति मंदिर में आता है, श्रीफल आदि लेकर आता है, फल लेकर गोले लेकर चढ़ाने के लिए आता है, तो कभी रक्षाबंधन पर 20 नारियल का टोकरा मिल जाए तो आदमी उठा सकता है, क्योंकि 2-4 श्रीफल वह उठा चुका है। लेकिन आपको अपने अंदर की क्षमता ही मालूम नहीं है, आपको अपने अंदर का बल मालूम ही नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि आप खुद का कार्य भी खुद नहीं करना चाहते, आप खुद का कार्य भी दूसरों से कराना चाहते हो। तो पहले कार्य का निर्धारण करें कि कौन सा कार्य हमारा करने योग्य है और कौन सा कार्य हमारे करने योग्य नहीं है, और उसके बाद में
उस कार्यों को विभाजन करें कि इन कार्यों में से कौन से कार्य मेरे खुद के करने योग्य हैं, कौन से कार्य मेरे बच्चों से कराने योग्य हैं, कौन से कार्य मेरे परिवार वालों से कराने योग्य हैं, कौन से कार्य मेरी पत्नी से कराने वाले योग्य हैं और कौन से कार्य मेरे पति से कराने योग्य हैं। आजकल की परिस्थिति बड़ी विकट चल रही है। अभी तो कोरोना में थोड़ा सा माहौल ठीक हो गया, नहीं तो पहले के समय में क्या हो रहा था, सारा परिवार घर में है, सारा माहौल घर में है, और जब अप्रैल मई में गर्मी बड़ी तीव्र होती है तो एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है जाओ ऊपर छत पे जाओ। एक दिन चला गया, बोले जाओ ऊपर छत पे जाओ, तो उसने 3-4 बार बोला, बोले बात क्या है, मुझे छत पे बार बार भेजती है। बोले बस जाओ। बोले छत पे क्यों भेजती है? बोले यदि तुम भी घर में रहोगे तो मुझसे ज्यादा गोरे ना हो जाओ कहीं, तो बार बार छत पे जाओ, धूप लगेगी तो आदमी का चेहरा भी तो काला पड़ेगा। क्या है संसार में? आप विचार करिए कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से कार्य करने योग्य नहीं है। बस आदमी करे जा रहा है, करवाए जा रहा है, और हम भी करे जा रहे हैं। आपसे कहा ऐसा कर दो, आप करने को तैयार हो गए, पहले उसको सोचो तो कि यह कार्य करने से फलदायी होगा कि नहीं होगा। चाहे वो घर का कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, चाहे समाज का कार्य हो। समाज में यदि आपसे कोई कार्य कराना चाह रहा है तो आप पहले ये तो देखो कि उस कार्य करने के मैं योग्य हूं कि नहीं, इस कार्य को मेरे अंदर करने की क्षमता है कि नहीं, इस कार्य को करने के बाद मैं इसको सफलता पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, करने का प्रयास जरूर करो, लेकिन कार्य यदि आपके भरोसे चल रहा है तो कमिटमेंट जब ही करो कि जब उस कार्य को आप अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हो। तो हमें अपने जीवन में निर्धारण करना है कि कौन सा कार्य हमें खुद को करना है, कौन सा कार्य हमें दूसरों से कराना है, और कौन सा कार्य हमें समाज वालों से कराना है, और कौन सा कार्य हमें परिवार वालों से कराना है। जब आप इस चीजों का निर्धारण कर लोगे तो आपके जीवन में एक अलौकिक शांति आएगी, क्योंकि अभी तक हो क्या रहा है, कार्य का निर्धारण ही नहीं है। आप सोच रहा है कि वह करेगा, वह सोच रहा है कि यह करेगा, और इस चक्कर में काम हो ही नहीं पाता। काम का जब तक व्यक्ति निर्धारण नहीं करेगा, जैसे आपको पता है, महिलाओं को पता है कि मुझे घर में उठकर रोटी बनाना है, पकौड़ी बनाना है, सब्जी बनाना है, तो वह कार्य अच्छे से हो जाता है। पुरुषों को पता है कि मुझे ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है, तो जो जो कार्यों के निर्धारण हो चुके हैं उसमें समस्या नहीं है, और जिस जिस कार्य का निर्धारण नहीं किया गया है तो उसमें समस्या बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि चक्कर यह है, करना कोई नहीं चाहता, करवाना सारे के सारे लोग चाहते हैं। और जब हम करने लग जाएंगे, करवाने लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि पहले हम करेंगे उसके बाद में करवाएंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा, कोई भी व्यक्ति कार्य करने का प्रयास करेगा। आप यदि कभी किसी को घर में अपने हाथ से उठाकर पानी पिलाओगे तो निश्चित रूप से जब आपको पानी की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से आपके बिना पानी की आवश्यकता होने पर ही पानी आ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और भी है, मेरी बात को लोग सुनते हैं और कई लोग इसका अर्थ सही निकालते हैं और कई लोग गलत निकाल लिया करते हैं। तात्पर्य यहां पर यह है कि लेकिन जो बच्चे हैं या जो परिवारजन है उनका कर्तव्य है कि घर में अपने माता पिता को, अपने पतिदेव को, अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको पानी देने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि महाराज जी की बात सुनी और कल से घर में लग जाए कर्फ्यू कि बस महाराज जी ने कह दिया है कि अपने हाथ से लो। ये व्यवस्था बताई है कि अत्याधिक प्यास लग रही है और घर में कोई आसपास नहीं है तो खुद निकाल के पी लो। तो सारे के सारे कार्य हमें संपादित करने का प्रयास करना है तो हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो, हमारा जीवन सच्ची तरह से व्यतीत हो। तो हमें करना क्या है, अपने जीवन में हर चीज की एक व्यवस्था बनाइए, हर चीज की अपनी एक सुविधा बनाइए कि जो हमारी चीज की हमारे व्यवस्था है, हमारी सुविधा है, वो किस तरह से है, किस तरह से चल रही है, तो आपको मालूम चल जाएगा। हम बहुत सारे काम करते हैं दिन भर, हम भी करते हैं, हमारे साधु भी करते हैं, आप भी करते हो, समाज के लोग भी करते हैं, पुजारी वर्ग भी करते हैं, लेकिन सबको पता होता है कि मैं यह जो कार्य कर रहा हूं यह फलदायक कैसा होगा। जैसे कि बरसात के मौसम में समझदार आदमी अपने बाग बगीचे को अच्छी तरह से साफ सफाई करा लेता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि बरसात के महीने में यदि मैंने बीजारोपण कर लिया तो गर्मी के समय में, ठंड के समय में यह थोड़ा बहुत पौधा बन जाएगा और पौधा बन के एक ना एक दिन पेड़ जरूर बन जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति गर्मी के मौसम में, जहां पर बारिश नहीं है,
जहां पर पानी नहीं है वहां पर यदि वृक्षारोपण करने का प्रयास करेगा, वहां पर यदि बीजारोपण करने का प्रयास करेगा, तो आप सोचिए कि बीज अंकुरित तो होंगे, एक दो अंकुरित होंगे, लेकिन सारे के सारे अंकुरित नहीं हो पाएंगे, कुछ नष्ट भी हो जाएंगे, कुछ विनष्ट भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मौसम में वैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि कहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, कहां पर जाने के बाद आपको क्या नहीं करना है। मंदिर में जाकर चिल्लाओ मत, मंदिर में जाकर चिल्लाओगे तो लोग समझेंगे कैसा सिरफरा आ गया, और जहां पर महफिल में जाकर गीत चल रहे हैं, संगीत चल रहा है, वहां पर चुपचाप बैठोगे तो लोग सोचेंगे कैसा सिरफरा आ गया। कि चिल्लाना आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चिल्लाना कहां पर चाहिए, गाना कहां पर गाना चाहिए, इस बात की जानकारी जरूर होगी। तो अपने जीवन में कार्यों का निर्धारण करो कि हम अपने जीवन में अपने कार्य का निर्धारण करें कि कौन सा कार्य हमारे लिए करणीय है, कौन सा कार्य हमारे लिए आकरणीय है। और जब आप कार्यों की व्यवस्था सुविधा बना लोगे तो उसके बाद में फिर यह बनाइए कि यह कार्य मेरा है, यह मेरे बच्चे का है, यह मेरे परिवार का है, यह मुझे इनसे कराना है। तो निश्चित रूप से जब लिस्ट बन जाएगी, दिनचर्या बन जाएगी, जीवन शैली बन जाएगी, तो समझ के चलना कि हमारे जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा, हमारे जीवन का जो रास्ता है वह सुलझ जाएगा। आज हो यही रहा है कि हम लोग बस छोटे छोटे काम को दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं। आप विचार करिए, जो व्यक्ति पढ़ेगा वही परीक्षा में नंबर ला पाएगा, पड़ोसी के पढ़ने से आपके नंबर नहीं आ सकते। जो व्यक्ति खाएगा उसी का पेट भरेगा, घर वाला भोजन करे तो आपका पेट नहीं भर सकता। तो इसी प्रकार से कहते हैं ना कि जो व्यक्ति कार्य करेगा वही उस कार्य का फल को पाएगा। तो पहले कार्य का निर्धारण करें, कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, और उसके बाद में अपने 100 कार्य को करने का प्रारंभ करें, तभी आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यही मंगल भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।